ऐसे संख्या तो हमारी बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी। वो किसमें आएगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन की वजह से होता है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे देखो सेल डिवीजन में एक सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किससे होता है? जाइगोट से होता है। किससे होता है फर्टिलाइजेशन? जाइगोट से होता है। पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट। एक बात याद रखना, हमारे बॉडी की सिर्फ यही सेल्स, मेल में स्पर्म, फीमेल में एग, सिर्फ यही सेल। हाँ जी, वही सिर्फ यही सेल क्या होती है? ओवरी कहाँ से होगा? ओवम। ओवम में ही ओवरी, ओवरी में ही ओवम बनता है। तो जो ओवरी हो गया वो ऑर्गन हो गया, ठीक है। ओवम क्या हो गया? ओवम को एक नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? स्पर्म जो होगा वो मेल में और फीमेल में एग, यही दो चीज सिंगल सेल होती है। क्या होती है? सिंगल सेल होती है। बाकी हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है सब सोमैटिक सेल होती है। कौन सी सेल होती है? सोमैटिक सेल, यानी हमारी मल्टी सेल्स होती है। कौन सी सेल होती है? मल्टी सेल्स। आप कोई पूछेगा कि हमारे बॉडी का निर्माण किससे हुआ है? सोमैटिक सेल से हुआ है कि सिंगल सेल से हुआ है? तो क्या बताएंगे? हाँ जी, किससे हुआ है? सिंगल सेल से हुआ है। हम लोग किससे बने हैं? सिंगल सेल से बने हैं। भाई एग और स्पर्म से ही तो फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनता है? एम्ब्रियो नहीं बनती है? बनता है कि नहीं? जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन या फिर जाइगोट बनता है। इसी जाइगोट से ही ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। इसी जाइगोट से क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मेनली बनती किससे है? सिंगल सेल से बनती है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेल से मिलकर बनी होती है। बात समझ में आया? किससे मिलकर बना होता है? मल्टी सेल से मिलकर बना होता है। आंख के, हाथ के, पैर के, जितने भी सेल्स होते हैं सब के सब मल्टी सेल है, यानी सोमैटिक सेल्स है। सिर्फ इस वाले सेल्स को छोड़ के, स्पर्म और एग को छोड़ के, ये हमारी सिंगल सेल है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, इसको पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ा दे।